हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को विश्व भर में ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला ईसाइयों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। क्रिश्चियन धर्म के लोग इन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। इसी दिन ईसाई लोग हर्ष उल्लास से यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं। यीशु के जन्म की कहानी। मेरी नाम की एक जवान औरत नाजरत नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मेरी के पास गब्रिएल नामक एक परी को भेजा। परी ने मेरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्दी ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दें, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मेरी डर गई, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। परी ने मेरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उनके पति जकरिया के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मेरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरत लौट आई। इसी बीच यूसुफ मेरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिए और उसे बताया कि मेरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने उसे ना डरने और मेरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने में जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मेरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा, जो नाजरत से लंबा दूर था। मेरी को बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बैतलहम पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था, और पहने हुए पकड़े में लपेटे थे। चारवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बैतलहम में पैदा हुआ था। चारवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूरदराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे, और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मारने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वो ये भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसीलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां बच्चा यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा।
इसीलिए अगर वह मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। ये वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चे को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इस्राएल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में बिताया। ये था यीशु के जन्म के ऊपर एक कहानी है। अगले जो कहानी होगी वो क्रिसमस पेड़ की कहानी होगी। तो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।